हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, बी है सांख्य दर्शन, सी है न्याय दर्शन, डी है उत्तर मीमांसा। इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिली है? ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से दोस्तों धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भागवत, बी है भागवत गीता, सी है ब्रह्मसूत्र, डी है उपनिषद। इसका सही आंसर है भागवत। भागवत दोस्तों प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन है न्याय से, बी है मीमांसा से, सी है वेदांत से, डी है वैशेषिक से। इसका सही आंसर है दोस्तों मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी है राजनीति, सी है चिकित्सा, डी है धर्म। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, बी है सामवेद से, सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, डी है यजुर्वेद से। इसका सही आंसर है दोस्तों यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन है निरंकुश, बी है प्रजातंत्र, सी है गणतंत्र, डी है वंशानुगत राजतंत्र। इसका सही आंसर है दोस्तों गणतंत्र। वैदिक युग प्रचलित लोकप्रिय प्रणाली गणतंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन है सांख्य, बी है वैशेषिक, सी है मीमांसा, डी है योग। इसका सही आंसर है दोस्तों सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन सांख्य आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन है मृदभांड, बी है आभूषण, सी है काष्ठकारिता, सी है डी है लोहार।
इसका सही आंसर है दोस्तों लोहार। लोहार आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन है यूरोप से, बी है मध्य एशिया से, सी है पूर्वी एशिया से, डी है अन्य क्षेत्रों से। इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य एशिया से। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समित प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी है यजुर्वेद में, सी है सामवेद में, डी है अथर्ववेद में। इसका सही आंसर है दोस्तों अथर्ववेद में। सभा और समित प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, बी है गोपथ ब्राह्मण, सी है पंचवीस, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, बी है उत्तर वैदिक काल में, सी है महाकाव्य काल में, डी है सूत्र काल में। इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन है पवित्र जादू, बी है यज्ञ, सी है स्तुति, डी है दर्शन। इसका सही आंसर है दोस्तों पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गौतम, बी है कपिल, सी है पतंजलि, डी है पाणिनि। इसका सही आंसर है दोस्तों पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन है मनुस्मृति, बी है नारद स्मृति, डी है, सी है पराशर स्मृति, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है रामायण, बी है महाभारत, सी है गीता, डी है भागवत पुराण। इसका सही आंसर है दोस्तों रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण, बी है भागवत पुराण, सी है विष्णु पुराण, डी है वायु पुराण। इसका सही आंसर है दोस्तों मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऑप्शन है सिंधु, बी है सरस्वती, सी है गंगा, डी है यमुना। इसका सही आंसर है सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन है कुल या कुटुंब, बी है ग्राम, सी है विश्व, डी है जन। इसका सही आंसर है दोस्तों कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 14, बी है 15, सी है 16, डी है 18। इसका सही आंसर है दोस्तों 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है गृहसूत्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, बी है कानून से, सी है राज्य कार्य पद्धति से, डी है अर्थशास्त्र से। इसका सही आंसर है दोस्तों समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्य रूप से समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन है वशिष्ठ ने, बी है विश्वामित्र, सी है इंद्र, डी है परीक्षित। इसका सही आंसर है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन है एसी दास, बी है जिकोबी, सी है बीजी तिलक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बीजी तिलक। आर्कटिक होम का सिद्धांत बीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऑप्शन है 1017, बी है 1020, सी है 1028, डी है इनमें से कोई नहीं, डी है 1128। इसका सही आंसर है दोस्तों 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है महर्षि कपिल, बी है महर्षि गौतम, सी है महर्षि कणाद, डी है महर्षि पतंजलि। इसका सही आंसर है दोस्तों महर्षि कणाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।